तो गाइस आज मैं आप लोगों के लिए एक नया नोटिफिकेशन लेके आ चुका हूँ और वो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर लेके जा रहा है। तो कहाँ पर लेके जा रहा है? वो लेके जा रहा है महाराजा वीर विक्रम यूनिवर्सिटी पर, ठीक है, जो कि अगरतला में है। और ये त्रिपुरा की लोगों के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा वैकेंसी यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे मैं बड़ी तरीके से बताऊँगा, तो आप लोग मेरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा एंड तक। तो ये है वो नोटिफिकेशन जो दिया गया है, तो उसके बारे में मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। तो प्रोफेसर के लिए यहाँ पे पोस्ट दिया गया है। कौन से पोस्ट यहाँ पे दिया गया है? एक तो इंग्लिश के ऊपर दिया गया है, उसके बाद मैथमेटिक्स, उसके बाद जो है पॉलिटिकल साइंस, उसके बाद जो है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के ऊपर दिया गया है प्रोफेसर का पोस्ट। और सारे पोस्ट का एक एक करके वैकेंसी दिया गया है, और वो भी यूआर के अंदर, ठीक है, यूआर कैंडिडेट के लिए, जो कि SC ST OBC जनरल सब दे सकता है यहाँ पे। यूआर का मतलब यही है। उसके बाद आप लोगों का जो है परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट लगेगा, जो कि आप लोग जिन जिन लोगों के पास है तो आप लोग ज़रूर फॉर्म फिलअप करिएगा, और जिनके पास नहीं है तो जल्दी से करके इशू कर लीजिएगा PRTC, जिसको बोलते हैं PRTC परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट ऑफ त्रिपुरा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को जो यहाँ पे महाराजा वीर विक्रम यूनिवर्सिटी है, उसी के अंदर आप लोगों को ये जॉब प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद जो है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए यहाँ पे पोस्ट दिया गया है इंग्लिश के ऊपर, मैथमेटिक्स के ऊपर, पॉलिटिकल साइंस के ऊपर, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को दिया गया है। उसके बाद जो है आप लोगों को ये चारों पोस्ट के लिए यहाँ पे आप लोगों को पहले नंबर पे मैं बता देता हूँ कि इंग्लिश के ऊपर जो एसोसिएट प्रोफेसर दिया गया है इंग्लिश के ऊपर, वो यूआर कैंडिडेट के लिए एक ही है। उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर जिसको बोला जाता है मैथमेटिक्स, वहाँ पे दिया गया है ST वालों के लिए एक दिया गया है। और एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस के लिए एक पोस्ट दिया गया है, वो भी यूआर के अंदर में। और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, उसके लिए भी एक पोस्ट दिया गया है यूआर कैंडिडेट के लिए। उसके बाद आता है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो असिस्टेंट प्रोफेसर। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप लोग यहाँ पे कौन से दिया गया है? पहले नंबर पे दिया गया है मैथमेटिक्स, जो कि ST वालों के लिए एक दिया गया है। उसके बाद जो है असिस्टेंट प्रोफेसर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, उसके लिए भी एक जो अ, जो एक वैकेंसी दिया गया है वो ST वालों के लिए दिया गया है। उसके बाद जो है प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर कॉकबोरोक के लिए, जो लोग कॉकबोरोक में मतलब पढ़ चुके हैं, तो उनके लिए है यहाँ पे। तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी जो है 4, तो 2 जो वैकेंसी है यूआर कैंडिडेट के लिए, एक है SC के लिए, एक है ST के लिए। तो यहाँ पे वैकेंसी के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आता है आप लोगों का जो है एडुकेशन क्वालिफिकेशन। तो एडुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांग रहा है आपसे? तो प्रोफेसर के लिए सीधी तरीके से यहाँ पे बताया गया है कि आप लोगों को PhD जो लोग कर चुके हैं UGC की अंडर में, जो लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे PhD जो लोग कर चुके हैं उन लोगों के लिए यहाँ पे दिया गया है। और मिनिमम 10 इयर्स एक्सपीरियंस आप लोगों का लगेगा, टीचिंग एक्सपीरियंस, ठीक है। कोई भी यूनिवर्सिटी में, कोई भी कॉलेज में, कोई भी आप लोगों का हो सकता है कोई भी स्कूल के अंदर, ठीक है। ज़्यादातर यहाँ पे स्कूल नहीं, कॉलेज के लिए बोला गया है, और नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट बोला गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो कोई भी एयर अगर स्कूल नहीं हो सकता, यहाँ पे नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट रहना पड़ेगा। याद रखिएगा, जो नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट है उनसे आप लोग अगर एक्सपीरियंस 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। साथ साथ PhD ज़रूरी है, PhD कंप्लीट जिन लोगों का हो चुका है। उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ दूसरे नंबर पे यहाँ पे है। और देखो प्रोफेसर के लिए यहाँ पे दिखाया गया है कि अप टू 50 इयर्स होना पड़ेगा। माने यहाँ पे दिया गया है कि 50 इयर्स तक आप लोगों का होना पड़ेगा। उसके बाद जो यहाँ पे 5 इयर्स एक्स्ट्रा मिलेगा ST SC और PW हैंडीकैप्ड के लिए 5 इयर्स एक्स्ट्रा मिल जाता है, ठीक है, फॉर्म फिलअप करने के लिए। मतलब 95 इयर्स तक आप लोगों को मिल जाएगा। और यहाँ पे देखो यहाँ पे दिखाया गया है कि 100% डायरेक्ट मतलब रिक्रूटमेंट, मतलब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा इंटरव्यू के माध्यम से, ठीक है। तो आप लोग आपका जो वगैरह वगैरह सब कुछ है वो आप लोग कैरी कर लीजिएगा।
और एक साथ में रख दीजिएगा और इंटरव्यू में ले जाइएगा, बस और कुछ नहीं। उसके साथ जो है एसोसिएट प्रोफेसर, तो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी सेम है। पीएचडी के मतलब पीएचडी जो कर चुका है, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, मतलब उतना ज़्यादा हाई नहीं मांग रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे पीएचडी आप लोग कर चुके हो या फिर उसके बाद मास्टर डिग्री में, सॉरी 2 नंबर पे है जो कि लगेगा ही लगेगा। मास्टर डिग्री में आप लोगों का 95% मार्क्स आप लोगों का है मास्टर डिग्री में, तो ही आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। पीएचडी तो रहेगा लेकिन 95 मार्क्स आप लोगों को होना पड़ेगा मास्टर डिग्री पे जो लोग कर चुके हैं। उसके बाद मिनिमम 8 ईयर्स यहाँ पे मांग रहा है टीचिंग लाइन में, और कोई भी रिसर्च एकेडमिक रिसर्च पोजीशन आप लोग कर चुके हो कॉलेज यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट, ठीक है। यहाँ पे इंस्टीट्यूट दिया गया है, कोई भी यहाँ पे मेंशन नहीं किया लेकिन इंस्टीट्यूट दिया है, तो आप लोग यहाँ पे यह से कर सकते हो, ठीक है। 8 ईयर्स एक्सपीरियंस लगेगा। उसका साथ मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यहाँ पे एज जो दिया गया है वो है 45 यहाँ पे ईयर्स दिया गया है, अप टू 45 ईयर्स, लेकिन 5 ईयर्स एक्स्ट्रा मिल जाएगा SC ST PWD हैंडीकैप्ड के लिए। उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, सेम प्रोसेस रहेगा, तो आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद जो है आता है असिस्टेंट प्रोफेसर, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पे मांग रहा है मास्टर डिग्री मांग रहा है। तो मास्टर डिग्री 55% मार्क्स लेके जो लोग पास कर चुके हैं, तो आप लोग यहाँ पे दे सकते हो। यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन है, ठीक है। तो सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है, जो लोग जिन जिन सब्जेक्ट में पास कर चुके हैं यहाँ पे आप लोग क्राइटेरिया देख के भी कर सकते हो। तो जिनके पोस्ट मांगा गया है या फिर मैथमेटिक्स कीजिए, तो मैथमेटिक्स में आप लोगों का 55% मार्क्स रहना पड़ेगा, बाकी किसी के लिए नहीं, ठीक है। तो लोग मैथमेटिक्स से है तो वो उनके लिए, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन जो लोग कर चुके हैं उनके लिए, कॉकबोरस जो कर चुका है उनके लिए, याद रखिएगा। तो यहाँ पे बेसिकली आप लोगों का ये जो कर चुके हो, उसके बाद जो है नेट, जो आप लोगों का एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो आप लोग जो दे चुके हो या फिर स्लेट दे चुके हो या फिर आप लोग CSIR में दे चुके हो, ऐसे नेट स्लेट सेट ऐसे कुछ एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर चुके हो, ठीक है। तो उन लोगों के लिए यहाँ पे एक अच्छा मौका है, तो याद रखिएगा। तो गाइज़ ये था आप लोगों का क्वालिफिकेशन के बारे में। उसके बाद मैं आप लोगों को लेके जाता हूँ सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का ये जो है कॉकबोरक के लिए, जो असिस्टेंट प्रोफेसर कॉकबोरक है, तो कॉकबोरक पोस्ट के लिए आप लोगों को क्या है एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। एक एग्ज़ाम है तो वो एग्ज़ाम आप लोगों को देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोगों का टॉपिक दिया गया है, 1 2 3 टॉपिक दिया गया है, उसमें से 10 20 70 यहाँ पे मार्क जोड़ा गया है। तो साथ ही साथ यहाँ पे 100 मार्क्स में ऊपर आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, तो आप लोगों को ये देना पड़ेगा। उसके बाद इंटरव्यू होगा, याद रखिएगा। ओनली ऑन सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉकबोरक के लिए। उसके साथ मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये फॉर्म फिलअप जो डेट है वो लास्ट तक डेट है यहाँ पे, जो यहाँ पे मांग रहा है, यहाँ पे 6 फरवरी तक यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो 6 फरवरी तक ये फॉर्म फिलअप डेट रहेगा, तो आप लोग जल्दी से करके ये फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा, ज़्यादा देर मत करिएगा। उसके साथ साथ यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप लोगों का जो यूआर कैंडिडेट है उन लोगों के लिए यहाँ पे 100,000 रुपये लग जाएगा, तो यहाँ पे 1,000 रुपये कट जाएगा। और SC ST वालों के लिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 750 रुपये कट जाएगा, ठीक है। तो ये डिमांड ड्राफ्ट इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा, ये डिमांड ड्राफ्ट होगा, ठीक है। कोई भी ऑनलाइन ये ट्रांजैक्शन नहीं होगा, कोई भी ऑनलाइन पोर्टल नहीं होगा, ये आप बैंक में जाके सीधा बैंक में जाके डिमांड ड्राफ्ट कटेंगे, ठीक है। तो डिमांड ड्राफ्ट यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे बताया गया है। तो डिमांड ड्राफ्ट के ऊपर आप लोग ये फॉर्म फिलअप करोगे। ये जो है आप लोगों का जो क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है, तो आप लोग ज़रूर यहाँ पे ऑफिस जो रजिस्टर्ड यहाँ पे दिया गया है, ऑफिस ऑफ द रजिस्टर्ड MBB यूनिवर्सिटी अगरतला त्रिपुरा, पिन कोड यहाँ पे दिया गया है। तो इसी एड्रेस में आप लोगों को भेजना पड़ेगा वो एप्लीकेशन, या फिर खुद जाके आप लोग यहाँ पे दे सकते हो, याद रखिएगा गाइस। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे फॉर्म दिया गया है आप लोगों का,
तो ऑफलाइन है ये, याद रखिएगा, ऑनलाइन नहीं है। तो ऑफलाइन के माध्यम से आप लोगों को ये फिलअप करके जमा करना पड़ेगा। ये है वो नोटिफिकेशन, ठीक है, या फिर पीडीएफ बोल सकते हो या फिर फॉर्म बोल सकते हो। उसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये जो पीडीएफ जो है मैं प्रोवाइड करूँगा मेरे डिस्कशन के, आप लोग देख लीजिएगा बड़े अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे आप लोग कैरी भी कर सकते हो, आप लोग जान भी सकते हो। तो ये बहुत बड़ा यहाँ पे दिया गया है, क्योंकि पीएचडी के लिए यहाँ पे बहुत सारे कोर्स यहाँ पे दिया जाता है, तो उनके ऊपर यहाँ पे आधार से आप लोगों को दिया गया है। तो फिलहाल ये जो है पीएचडी कैंडिडेट के लिए एपीआई ऐसा कुछ स्कोर होता है, तो उसमें बैठाना पड़ता है। तो गाइज़ याद रखिएगा, और जल्दी से करके आप लोग जो है ये फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। जो लोग पीएचडी कर चुके हैं, याद रखिए, मतलब पीएचडी करने वालों के लिए यह बहुत अच्छा मौका है, दिया गया है। और मास्टर डिग्री जो कर चुका है ककबरक के ऊपर, उन लोगों के लिए ये अच्छा मौका है। तो जल्दी से करके ये फॉर्म फिलअप करके डाल दीजिएगा। बाय पोस्ट में मत डालिएगा, ठीक है। तो इम्प्रेशन बहुत अच्छा होगा जब आप सीधे जाके वहाँ पे जमा करेंगे। तो थैंक यू गाइस, लव यू गाइस। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू गाइस।